हेलो गाइस, फाइनली अपन निकल रहे हैं एक और ट्रिप के लिए। अब वो है नैनीताल के लिए। और अभी निकल तो काफ़ी समय पहले ही गए हैं, 8 बजे निकल गए थे ग्वालियर से। और अभी अपन आ गए हैं आगरा, और आगरा के बाद फिर निकलेंगे वापस नैनीताल के लिए। अभी लंच वंच करने रुके हुए डिनर करने के लिए। और यहाँ से फिर सीधे अब अगला स्टॉपेज नैनीताल ही है। अब मिलते हैं अपन सीधे नैनीताल में। अभी मैं बस वगैरह अपनी ये खड़ी हुई है। मैं आपको पूरा बस का टूर भी करवाता हूँ अभी, फिर अपन चलते हैं। ये है अपना बस का टैग। ये ऊपर लाइट है, लाइट आगे ड्राइवर चालू होती है। ये फैन है और ये वाटर बोतल होल्डर है। ये बस तो काफ़ी स्पेशियस है, सही है। अब सुबह हो गई है, लेकिन रात में अच्छी नींद आई थी, बढ़िया। जब आपसे मैं रात में मिला था ना, मैंने वीडियो चालू किया था आगरा से। उसके बाद थोड़ा कुछ मैंने लिया भी है, कुछ खाया हुआ नहीं था। बस बाहर बैठा, घूमा और बस में आके सो गया था। अब सुबह नींद खुली है। अभी 7 बज रहा है और अपन हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। क्या है, हमारी जो सीट है ना एकदम पीछे की तरफ है, तो जो उसके जो टायर है ना वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन सफ़र बस का अच्छा था कि ज़्यादा फील हुआ नहीं। वैसे ये देखिए, आपको बस दिख रहा, तो ये हम भी, मैं सिंगल डेक में बैठा हुआ हूँ। ये सिंगल डेक है, ये इसकी स्पेसियस है। नीम करौली बाबा का ये है। ये यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है। ये आगे की तरफ है पूरा। ये हमारी बिल्कुल लास्ट ही नंबर है। ठंड भी यहाँ पे बहुत भयंकर पड़ रहा है। यहाँ भी 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है यहाँ पे। ठंड भी बहुत, मतलब अभी जैसे जैसे जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हाँ, मैं आपको एक बस के बारे में बताना भूल गया। बस में हमको मतलब 1250 का टिकट मिला है। और हाँ, 1250 का टिकट मिला है वन साइडेड का। वैसे तो ये आप पेटीएम, आप भी बस वगैरह पे देखोगे तो 1400 का टिकट था, 1500 का टिकट था। लेकिन हमने ऑफलाइन बात करी थी, ऑफलाइन हमको ये 1250 तक का ऑफर मिल गया था, तो हमने उसको ऑफलाइन ही बुक कर लिया था। अब ऐसे ही मिलते आगे की तरफ, जब बस रुकती है फिर आपसे। फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए हैं अब हम लोग। अब हल्द्वानी पहुंचने के बाद अब हमने यहाँ से कर रहे हैं टैक्सी। ये हमारी एक टैक्सी गाड़ी है। ये 250 रुपीज़ ले रही है वहाँ तक, पूरा नैनीताल तक। तो नैनीताल में जाते हैं। अभी एक होटल में बात करी है, उस पर और कंफर्म करते हैं अगर वो सही रेट में आ जाता है। वैसे वो बोल रहा था कि 8,000-7,000 रुपये पड़ेगा। तो वो देखते हैं और थोड़ा सा रिलायबल मिल जाए और थोड़ा सा कम में मिल जाए ना। अभी ये 3 दिन की छुट्टी पड़ी ना, सैटरडे, संडे और रिपब्लिक डे, तो उस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। ये लोग भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टैक्सी जो भी थी ना सुबह सारी निकल गई। मतलब बहुत रेयर टैक्सी से बहुत ज़्यादा ही डिमांड बढ़ गई। फाइनली निकल रहे हैं। अभी नैनीताल में बर्फ़ भी काफ़ी गिरी है। बस से उतरे हैं, उसके बाद से यहाँ पे 32 किलोमीटर्स है रास्ता, और मुश्किल से 2-2.5 घंटा लगेगा। बहुत ज़्यादा वो है ना, राउंड रास्ता बहुत ज़्यादा है इसलिए। और अभी कल यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो अब प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं। अब आज तो ठीक है, लेकिन कल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वो मिलेगा, रूम बहुत
एक्सपेंसिव मिला करेगा। इस बार बर्फ़ भी काफ़ी लेट पड़ी, वैसे जल्दी पड़ जाती दिसंबर मंथ में पड़ती तो ये मार्च तक है, लेकिन अब पड़ी है तो अब तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहेगी रूम्स वगैरह की। ये है अपना, ये आ रहे हैं इस रास्ते से अपन आया, पूरा पहाड़ दिख रहा है। एक पहाड़ में एक अलग ही सुकून मिलता है। ये है अपना नैनीताल लेक। अभी वैसे बोटिंग करेंगे, लेकिन अभी जब आए एकदम अपने कैब से उतर गई, ये दिख रहा है इतना, क्या ही नज़ारा है यार। और ये मैं फाइनली आ गया हूँ नैनीताल। अब जा रहे रूम सर्च करने के लिए। ये नैनीताल की सड़कें हैं। बस यहाँ पे उसने टैक्सी वाले को 200 रुपये दिए। वैसे वो तो 250 रुपीज़ रहा था, लेकिन 200 रुपये से मान गया, थोड़ा सा करना पड़ा उसको बार्गेनिंग, बाद मान गया था। अब देखते हैं, रूम सर्च करते हैं, फिर बताते रूम का क्या। फाइनली होटल मिल ही गया है। अब वैसे कोशिश तो करी थी कि थोड़ा सही रेट पे होटल मिल जाए। अगर ये ऑफ सीज़न आते तो 1500-2000 तक का होटल मिल जाता, लेकिन ये तीन दिन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 दिन की छुट्टी है, तो बहुत ज़्यादा पीक सीज़न बन गया है और लगभग सारे ही होटल बुकड है। और हम लोग सोच रहे थे कि वही जाके बुक कर लेंगे, इसलिए फिर मैंने नहीं बुक किया। अब यहाँ पे आके फिर एक सामने हमने होटल देखा था, ये सामने होटल है, ये देखा था हमने MMT पे कि इसको बुक कर लेंगे, बट नहीं हो पाया फिर। सो उसके सारे रूम्स बुक हो गए थे, बस एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बाकी था, वो भी 14,000 में दे रहा था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया था। तो फिर उसके सामने गया, ये आप एक होटल है, उसकी जस्ट अपोजिट में जंगल रिट्रीट, नैनी द जंगल रिट्रीट, तो फिर ये ले लिया। इसमें ये 3,000 में मिल गया। थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक होटल है, अच्छा होटल है, ऐसा कोई ख़राब भी नहीं है। बस ये वैसे होटल अगर ऑफ शेयर में लाता तो ये 1500-2000 में तो आराम से मिल जाता था, क्योंकि मार्केट से काफ़ी दूर है, नैनीताल लेक से भी बहुत दूर है। यहाँ से नैनीताल लेक से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से लेक। ये है, जैसे ये अपना पूरा रूम है, टीवी है, बेड है, ये यहाँ से एक वो दिया हुआ है बालकनी से ऐसा कोई ख़ास नज़ारा नहीं है, सामने हिमालयस दिखते हैं। और एक्टिवा भी मैंने यहाँ पे बुक करी थी। ऐसे एक्टिवा यहाँ पे 700 रुपये की मिल रही है, 700 रुपये की मिली है हमको, मतलब एक दिन के लिए। तो हमने दो दिन के लिए लिया है, तो हमको 1400 रुपीज़, मतलब वो कुछ भी कम नहीं कर रहा था कि 1400 रुपीज़ की ही पड़ेगी। ठीक है, 1400 रुपीज़ की पड़ रही है। और भी जगह 3-4 मतलब 5-6 लोगों से तो बात करी थी कि कितने की एक्टिवा मिलेगी, क्या होगा प्राइस। सब यही बोल रहे थे कि ये 1400 आज, मतलब 1400 फॉर 2 डेज से 1600, 1700, 1800, 2000। मतलब अब तो ऐसा हो गया ना कि पीक सीजन है, तो मतलब जो रेट बोलोगे आपको वो रेट मिल जाएगा बिना कोई दिक्कत करे। क्योंकि अब बहुत कम जब सप्लाई एकदम लिमिटेड है, डिमांड एकदम ऐसी बढ़ गई है, तो फिर तो वो भी अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि जितना कमा सकते हैं हम भी कमा लेते हैं। इसलिए फिर हमने भी वही 700 रुपीज़ की एक्टिवा बुक करी है। वैसे अगर मैं ऑप्शन आते तो ये 500 तक की आपको एक्टिवा मिल जाती, वेरी इजीली मिल जाती है। 500-400 एकदम मैक्सिमम प्राइस है, तो वो लोग भी अब पीक सीजन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें मजबूरी में हमको भी लेनी पड़ी, बस इसलिए। और ऐसा तो कोई मतलब एक्टिवा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिवा में भी बढ़िया है। और बस यही उसने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है और आधार कार्ड लिया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइन्स बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में। एक जैसे यहाँ पे माल रोड है, माल रोड में आप एक्टिवा लेके नहीं जा सकते, उधर 5,000 रुपये का फ़ाइन है, बिना DL 1,000 रुपये का फ़ाइन है। जैसे आप बाकी जगह देखते तो वहाँ पे 500 रुपये तक का फ़ाइन है, बिना हेलमेट है ना, ये भी 2,000-3,000 रुपये तक का फ़ाइन है यहाँ पे भी। मतलब फ़ाइन यहाँ पे बहुत हैवी है। मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो वो लोग भी मेन गवर्नमेंट की इनकम इसके थ्रू होती होगी, इंडस्ट्री भी होगी। लेकिन ये नैनीताल हो गया, ऋषिकेश हो गया, इधर तो मोस्टली
ऐसी इनकम होती है टूरिस्ट के थ्रू ही। इसलिए ज़्यादा बस यही चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब बाहर से आई हुई हैं आज तो, लेकिन रश है, काफ़ी ज़्यादा रश है। वो तो प्लान था, वैसे मूड था कि रश तो होगा ही, क्योंकि 3 दिन के है तो रश तो ऑफ कोर्स होगा ही, मिलेगा ही रश उतना तो माइंड मेकअप था उस लाइक। लेकिन बस एक थोड़ा सा कि रूम बुक कर लेते तो और थोड़ा सा बेटर होता। और ठीक है, कोई बात नहीं, निकलते अब, अभी निकलते अपन थोड़ा सा बाहर खाते पीते हैं। कल से जब से निकले कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब कुछ खा पी लेते हैं। वैसे भी 2 बज गया है, अब नैना देवी टेम्पल में निकलते हैं, कुछ खाते पीते भी है। चलो। ये बोट का पूरा चक्कर होता है, ये पूरा चक्कर होता है ये 420 रुपीज़ का, और इसका जो हाफ राउंड होता है वो है 320 रुपीज़ का। और ये रात में 8 बजे तक चलती है वैसे तो बोटिंग। अब ये अपना अभी मॉल रोड जा रहे हैं, फिर आके बोटिंग करते हैं। खाना वाना खा लिया है, अब अपन आ गए बोटिंग करने। ये पूरा 1 आवर का बोटिंग का। ये सामने मंदिर और इस साइड ये पूरा ये हम पैडलिंग बोट लिया है। पैडलिंग बोट हमको पड़ी है 320 रुपीज़ में फॉर 1 आवर, और जिसमें वो लोग होते हैं चलाने वाले, जैसे ये है, ये खुद ये किसी और ड्राइव करवा रहे हैं। ये लोग 420 रुपीज़ है इनका, और ये लोग हाफ आवर में पूरा ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पे चलो ना, मंदिर के पास चल भाई, मंदिर के पास। अब बोटिंग करते करते मिडवे आ गए हैं। वहाँ से चालू की थी बोटिंग, वो सामने बना हुआ है ये, और अब ऐसे आ गए। ये पूरा अभी पूरा पीछे माता का मंदिर दिखाया था आपको, माता का मंदिर। अब जाएं। अबे शट कर ले। अबे नहीं अबे वो भग रही है, उसको डर लग रहा है, वो अच्छी है यार। फाइनली हम आ गए वापस अपने 448 पे निकले थे, और 548 पे एग्जैक्ट अपने पे आ गए। पूरा ऐसा गए थे, ये पूरा डायरेक्शन ऐसे, ये पूरा होते हुए सामने जो मंदिर दिख रहा है वहाँ से होते हुए अब वापस अपने स्पॉट पे आ गए। यहीं से स्टार्ट की थी। वापस बॉडी में गर्मी आ गई है। पहले जैसे बॉडी शेक कर रही थी ना, अब वो बॉडी शेक करना बिल्कुल बंद हो गई है। अब वापस अच्छा फील होने लगा है कि हाँ बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर बन गई है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा ही शेक कर रही थी। ये अपना ये है, और इसके सामने बना है ग्वालियर ज़ू, सॉरी नैनीताल ज़ू यार, ग्वालियर ज़ू बोल रहा हूँ। अब चलते यहाँ पे 70 रुपये
70 रुपीज़ प्रति व्यक्ति चार्ज है। वैसे पता नहीं खुला है कि नहीं खुला। अभी गए थे इको के पार्क जाने की भी सोच रहे थे, लेकिन इको के पार्क बंद हो जाता है 4:30 और 4:48 तक हम बोटिंग ही कर रहे थे। अब निकलते वॉयज वो देख के जाके देखते वो खुला है कि बंद है। नैनीताल जू जा रहा था, वैसे रास्ते में फ़ोन आ गया जिससे हमने स्कूटी ली है ना, उसका फ़ोन आ गया था कि अब आपने रॉन्ग पार्किंग में लगाई है और यहाँ पे पुलिस वाले वो लगा के जा रहे हैं जैमर, मतलब टायर लॉक करके जा रहे हैं। तो फिर मैं जल्दी भागा वहाँ से। तो मैं देखा कि अब मतलब वहाँ पे मैंने पहले पूछ लिया था कि नैनीताल जू भी बंद हो गया था, 4:30 बजे बंद हो जाता है। इसलिए हमने बोटिंग में ज़्यादा समय लगा दिया था, खाने पीने ज़्यादा समय लगा दिया था, और ये आप घूम रहे थे उसमें टाइम निकल गया था बस। अब इसके बाद अब बस स्कूटी ले लिए, अब निकल रहे नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल ये बहुत प्राचीन मंदिर रहा है अपने आप में। के बाद अब वापस आ गए अपन यहीं पर नैना देवी टेम्पल। ये है पूरा माँ नैना देवी टेम्पल। मैंने अभी नैना देवी टेम्पल घूम लिया, उसके बगल में ये गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी गया था। मतलब नैना देवी टेम्पल में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी अच्छी तरीके से दर्शन हो गए। वहाँ पे जो पुलिस वाले थे सबको हटा रहे थे, लेकिन माता जी की कृपा से मैं बच गया और मैं खड़ा रहा जब तक माता जी ने नहीं चाहा। मैं वही उनके दर्शन करता रहा और फिर मैं हट गया 1-2 मिनट बाद जाके, ताकि पीछे वाले लोग भी दर्शन करते रहे। मतलब ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है कि इतने प्राचीन मंदिर हैं बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो जाए, लेकिन मेरा सौभाग्य की बात है तो कि अच्छे तरह दर्शन हो गए। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद अब ये है पूरा मॉल रोड। ये यहाँ पे मॉल रोड है और मॉल रोड के सामने ये पूरा लेक है, दोनों साथ पैरेलल चलते रहते हैं। ये पूरा नैनीताल की नाइट लाइफ है। मोस्टली सारी नाइट लाइफ यहाँ पे मॉल रोड पे रहती है। अच्छा, खूब ज़्यादा रश है यहाँ पे। अच्छी प्लेस है नैनीताल वैसे। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद, खा पीने के बाद अब वापस निकलते हैं अपन होटल के लिए। अब मिलते हैं सीधे होटल पे। यहाँ से अपना होटल भी काफ़ी दूर है मंदिर से, तो टाइम लग गया, लेकिन अब सीधे होटल पे पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। कितना भयंकर वाला जाम लगा हुआ है, लेकिन एक्टिवा का एक फ़ायदा तो होता है, कहीं से भी निकल जाती है। क्रेज़ यार, कितना लंबा जाम है, वो देखो एकदम सामने तक जाम लग रहा है, सामने तक कितना लंबा जाम लगा हुआ है। क्रेज़ी यार, क्रेज़ी जाम ही खत्म नहीं हो रहा है। मैं वापस रूम में आ गए। काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था रास्ते में, पूरा रास्ते में मॉल रोड होते हुए पूरा बहुत लंबा रास्ता था। मिनिमम 4-5 किलोमीटर तो जाम था बहुत आराम से। आज और जिनकी सैटरडे की छुट्टी नहीं थी वो लोग आज भी आ रहे थे, नैनीताल जमा आ रहे थे। तो रास्ते में दिख रहा था कि मतलब बहुत सारे लोग एंटर भी कर रहे थे। सब कोई बहुत लोग वहाँ पे एंट्री में कार पार्किंग में कार लगा रहे थे, कोई अंदर आ रहे थे, कोई एंट्री कर रहे थे उस टाइम। बस ऐसा ही है। अभी अब हम तो रूम आ गए, होटल आ गए, अब बस सोते हैं, मिलते हैं अब कल। ओके बाय।